सरकार ने जो विज़न आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है अंत्योदय, उसी पथ पे चलते हुए आते ही सबसे पहले जो काम किया वो ये काम किया कि इन सारी राशन की व्यवस्थाओं की पूरी तरीके से व्यापक ऑडिट किया। और उस ऑडिट करने में हमने जो पाया कि लगभग 1,44,000 लोग ऐसे थे जो कि इनकम क्राइटेरिया के ऊपर थे और 35,800 लोग ऐसे थे जो कि राशन उन्होंने 1 साल से लिया ही नहीं था, यानी कि उनको राशन की ज़रूरत ही नहीं थी, वो राशन लेते ही नहीं थे, पर उनके नाम के राशन कार्ड लगातार चलते जा रहे थे। उसी तरीके से 29,580 केसेस ऐसे थे जिनकी डेथ हुई थी और उनका भी नाम राशन में चढ़ा हुआ था। और ऐसे ही 23,394 बेनिफिशरीज ऐसे थे जो कि डुप्लीकेट थे, अलग अलग जगहों से, 2 जगह से वो लोग राशन ले रहे थे। इन सब को जब हमने हटाया तो हमारे पास में ऐसी अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पूरी एक सूची बनी जिसकी संख्या है 7,71,384। और ये अपात्र लाभार्थी हटने से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो अब दिल्ली के लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है जब नए राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं। और ये 7,72,000 के लगभग ये जो बेनिफिशरी और बन सकते हैं। तो ये राशन कार्ड नए बनाने का काम हमने शुरू किया है। 15 तारीख से डिजिटल ई पोर्टल के माध्यम से हम नए राशन कार्ड के आवेदन ले रहे हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्थाएं हमने शुरू की है। मैं ज़रूर इस बात का जिक्र करना चाहूँगी कि हमने पूरी की पूरी इस राशन व्यवस्था को ही डिजिटलाइज किया है। वो चाहे राशन कार्ड, राशन दुकान में जो कांटे हैं उसे हमने जो ई वेइंग मशीन्स में कन्वर्ट किया है, ई बायोमेट्रिक मशीन में कन्वर्ट किया जो कि पूरी तरीके से अटैच है राशन कार्ड के साथ में। जब तक बायोमेट्रिक उस बेनिफिशरी का वहाँ पे अंगूठा नहीं लगेगा और उसको पूरी मात्रा में जितना उसको राशन मिलना चाहिए 100 ग्राम भी कम नहीं, इतना राशन नहीं मिलेगा, तब तक उसके राशन कार्ड जो उससे अटैच है उस पर राशन दिया कि नहीं दिया वो क्लियर तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक क्वांटिटी पूरी ना हो और बेनिफिशियरी जो है ओरिजिनल ना हो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम दिल्ली में लागू हो चुका है। लगातार हमारी जो मशीनें हैं ई वेइंग मशीन्स वहाँ पे बदली जा रही है। पूरे हर दुकानदार को ये बता दिया गया है। दूसरा जो हमने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 के नियम जो कि 2013 से लागू हो जाने चाहिए थे, केंद्र ने सभी राज्यों को दे दिए थे पर दिल्ली में लागू नहीं हुए थे, उसी के कारण से ये ई मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था, उसी के कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था, लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही थी। परंतु हमने केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइन को लागू कर दिया है। हमने फूड सिक्योरिटी रूल जो दिल्ली के हैं 2026 के वो ले करके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को पूरी तरीके से दिल्ली में लागू कर दिया है। सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी ऑनलाइन होगी और कोई भी व्यक्ति अपने घर के नज़दीक का जो भी सुविधा केंद्र है वहाँ जाके ऑनलाइन अप्लाई करके अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस 13 साल में लगभग 3,72,542 एप्लीकेशंस ऑलरेडी सरकार के पोर्टल पे पड़ी थी जिसको पिछली सरकारों ने नहीं बनाया। 3,72,542 लोगों ने अप्लाई कर रखा था, परंतु अब ये फ्रेश एप्लीकेशंस होंगी क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग जो नए पैरामीटर पे हो सकता है चेंज हो गए हों, तो क्या पता वो दिल्ली में है नहीं है, उनका इनकम क्राइटेरिया क्या है। तो नए नियमों के हिसाब से लोग फ्रेश अप्लाई करेंगे और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दफ्तर के
काटे हुए हमने अखबार में भी ऐड दे रहे हैं। हम पूरी तरीके से इस डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से लोग अपना राशन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। नए सदस्य जुड़वाने का काम हो या किसी सदस्य को हटवाने का काम हो, ये सारा अब डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से हो पाएगा। और जो पहले क्या होता था कि इनकम जो आपका सर्टिफिकेट होता था वो सेल्फ डिक्लेरेशन था, तो उसके कारण से आपने जो बोल दिया वो मान्य था और उसकी कोई भी जांच होती नहीं थी। तो उसके पीछे फिर बहुत बड़ी धांधली होती थी। कई बार जरूरतमंद व्यक्ति को राशन नहीं मिल पाता था और बिना जरूरत या बिना क्राइटेरिया वाले व्यक्ति को राशन कार्ड बन जाता था और वो वहाँ से सरकार से राशन का उपभोक्ता हो जाता था। तो अब हमने कुछ चीज़ें जो अनिवार्य की हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, वो सारी जो दस्तावेज बहुत ही आसान हैं। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, उसकी पारिवारिक पूरी आय का प्रमाण पत्र और सदस्यों का विवरण, केवल ये 4 चीज़ें उसको देनी है। उसका राशन कार्ड वो अप्लाई कर सकता है, उसको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दिल्ली की जनता को ये भी बताना चाहती हूँ, अभी जो हमने अपनी सरकार आने के बाद पहले भी ये इनकम का लेवल बढ़ाया था, पहले 1 लाख होती थी, उसको 1.25 लाख किया है। पर मुझे लगता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, हम चाहेंगे कि इस लिमिट को हम और अधिक करें। तो हमारे मंत्रिमंडल में पूरी ये प्री डिस्कशन कैबिनेट में हो चुका है। इसे हम लगभग 2.5 लाख तक लेकर के जाने वाले हैं बहुत जल्द। तो हमारे दिल्ली के लोग 2.5 लाख इनकम क्राइटेरिया के अंदर जिसकी पारिवारिक इनकम आ रही है, उसके साथ में इन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दिल्ली की जनता को बेहतरीन, बहुत ही पारदर्शी, सुविधाजनक सुविधाएं मिलें इस राशन कार्ड को बनाने के लिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और भी बहुत अपडेटेड टेक्निक्स का इसमें उपयोग किया जा रहा है। हम चाहेंगे जो जेन्युइन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन सब तक सरकार की सारी सुविधाएं पहुंचे और उसको लगातार हम कर रहे हैं। तो ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही सुकून देने वाली खबर है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम सभी को इसको बताते हुए बहुत खुशी। तो एक ई डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा पोर्टल है, जो ई पोर्टल हमारा है, वो मैं बताना चाहूँगी, e-district.delhigovernment.nic.in, e-district.delhigovernment.nic.in, ये हमारा पोर्टल है जिसमें लोग अप्लाई कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत ये लिमिट खुल जाएगी और बहुत लोग अप्लाई इसमें कर पाएंगे। तो उसमें हमने ग्रीवेंस के लिए भी एक डीएम के लेवल पे कमेटी रखी है, जो कि अपनी किसी भी प्रकार की कोई ग्रीवेंस होगी, कोई असुविधा उनको हो रही है, तो वो डीएम लेवल पे वो कमेटी होगी जो इसका हैंडल करेगी और किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना आए, इसे इंश्योर करेगी। मैम, ये जो आपने बोला कि इसको 2.5 लाख किया जाएगा, तो जो अभी फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं लोग, उनकी इनकम पुराने वाले के हिसाब से हो रही है या पारिवारिक आय? इसे हम बहुत जल्द कर देंगे, अगली कैबिनेट में कर देंगे, तो वो भी इसमें काउंट, सब एलिजिबल हो जाएंगे, सब एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें बीपीएल कार्ड भी है क्या? मतलब नॉर्मल और बीपीएल भी है? बीपीएल इसमें नहीं है। और बाकी क्योंकि बीपीएल तो और उसमें लोअर इनकम उसमें है, तो हम 2.5 लाख तक के सभी लोगों को राशन कार्ड बना के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरीके से अब चेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे राजधानी दिल्ली में, चाहे बात खाद्य आपूर्ति की कर ली जाए, जो चेंजमेंट्स यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से बताए गए हैं, राशन कार्ड को लेकर कई नाम काटे गए हैं और कई नाम जो हैं अब वो ऐड किए गए हैं। अब नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से हुई। तमाम बातें कहती नजर आई सीएम रेखा गुप्ता।